हेलो फ्रेंड, दिस इज़ कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज की स्टोरी का नाम है टीचर्स एडवाइस, है ना। मतलब एक टीचर की सलाह। यहाँ पर एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, एडवाइस। दो तरह के वर्ड आपने देखे होंगे, एक सी वाला जो कि यहाँ दिख रहा है, और एक यहाँ पर सी की जगह पर एस दिया रहता है ना, वो भी एडवाइस होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस एडवाइस का मतलब होता है केवल सलाह, है ना। और जो जिसमें एस लग जाता है वो हो जाता है सलाह देना, मतलब वो वर्ब बन जाती है, वो वर्ब फॉर्म में है। और ये यहाँ पर ओनली क्या है, केवल सलाह दी हुई है, ठीक है। इतना अंतर है इन दोनों में, ध्यान रखना आगे से। ये एपोस्ट्रोफी में पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, इसका मतलब काकी के होता है, तो वो इसका पूरा मीनिंग निकलेगा एक टीचर की सलाह। चलिए, क्या सलाह है उसे हम इस स्टोरी को रीड करके देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। अ टीचर, एक टीचर, वंस एक बार, टोल्ड हिज डिसाइपल नॉट टू बी क्रूएल टू एनीवन। इसका मीनिंग समझ लेते हैं, सॉरी। एक टीचर एक बार टोल्ड हिज डिसाइपल, अपने डिसाइपल मतलब होता है स्टूडेंट, छात्र, शिष्य। इसका मतलब होता है डिसाइपल का। अपने शिष्य से, अपने स्टूडेंट से बोला, किसने, टीचर ने, नॉट टू बी क्रूएल टू एनीवन। क्रूएल मतलब निर्दयी, क्रूर, बी मतलब होना या बनना, टू एनीवन मतलब किसी के साथ भी आपको निर्दयी नहीं बनना है। ये एक टीचर ने अपने एक स्टूडेंट को एडवाइस दी, समझाया। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर मतलब लेकिन, किंतु, परंतु, इस तरह का सेंस निकलता है। हाउएवर हालांकि यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है। हाउएवर द पीपल इग्नोर्ड हिज टीचर्स एडवाइस एंड बिकेम अ हंटर। इसको समझ लेते हैं। हाउएवर मतलब हालांकि, द पीपल मतलब भी स्टूडेंट होता है, ये डिसाइपल का ही सिनोनिम है, ठीक है। एक और वर्ड आपको सीखने को मिल गया। पीपल मतलब स्टूडेंट। हालांकि द पीपल इग्नोर्ड हिज टीचर्स एडवाइस, इग्नोर मतलब अनदेखा करना। ये सेकंड पास्ट में चल रही है तो इसका मतलब हो जाएगा अनदेखा किया। हिज टीचर्स अपने टीचर की एडवाइस को क्या किया, हालांकि उसने, उस स्टूडेंट ने क्या किया, इग्नोर किया। एंड और बिकेम अ हंटर, और एक शिकारी बन गया। बिकेम मतलब बनना, सेकेंड फॉर्म है इसलिए बन गया। अ हंटर एक शिकारी। आगे बढ़ते हैं। ही स्टार्टेड हर्टिंग इनोसेंट he started hurting innocent animals for his pleasure। हर्टिंग मतलब चोट पहुंचाना, इनोसेंट मतलब मासूम, एनिमल्स मतलब जानवर, फॉर हिज प्लेजर मतलब आनंद। यहाँ पर एक ग्रामर लगी हुई है, उसे भी सीख लीजिए। स्टार्ट, स्टॉप, इंजॉय, इस तरह के वर्ड होते हैं, उनके बाद हमेशा जो वर्ब आती है वो अपने भी फोर या आईएनजी वाली फॉर्म में आती है ना। स्टार्ट के बाद हमेशा जो भी वर्ब आएगी वो अपनी आईएनजी फॉर्म में आएगी, इसलिए यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या किया उसने, ही स्टार्टेड हर्टिंग इनोसेंट एनिमल्स, उसने मासूम जो जानवर हैं उनको हर्ट करना, चोट पहुंचाना शुरू कर दिया।
फॉर हिज प्लेजर, प्लेजर मतलब आनंद, अपने खुद के आनंद के लिए। किसने? उस स्टूडेंट ने, ठीक है। वन डे, एक दिन, व्हेन जब, ही वॉज क्रॉसिंग अ फॉरेस्ट, व्हेन मतलब जब, ही वह, वॉज क्रॉसिंग अ फॉरेस्ट वो जंगल, फॉरेस्ट मतलब जंगल को क्रॉस कर रहा था। एक दिन जब वो जंगल को क्रॉस कर रहा था, ही सॉ उसने देखा, सी का सेकंड फॉर्म है सॉ, सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। ही सॉ उसने देखा, 3 monkeys उसने 3 मंकी मतलब बंदरों को देखा। जब वो जंगल से के रास्ते से गुजर रहा था तो उसने क्या देखा? 3 मंकियों को देखा, बंदरों को। आगे बढ़ते हैं। ही एम्ड हिज बो एंड एरो एंड शॉट दैम। इस लाइन का मतलब होता है कि उसने क्या किया? अपने धनुष बाण से निशाना साधा। एम मतलब उद्देश्य या निशाना। उसने अपने धनुष बाण से निशाना साधा। किसको निशाना साधा? ये 3 जो बंदर देखे थे उनको। एंड शॉट दैम और उन पर वार कर दिया, अपना तीर छोड़ दिया। किसने? उसी जो शिकारी बन गया उसने क्या किया? 3 बंदरों को देखा, अपने तीर कमान से निशाना साधा और उन पर वार कर दिया, उनको चोट पहुंचा दी। बाउंडिंग दैम सीवियरली, बाउंडिंग मतलब वुंडिंग मतलब होता है घाव। दैम सीवियरली, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत सीवियर, तेज़, बहुत बड़ा घाव क्या कर दिया? बहुत सीरियस, सीवियर मतलब सीरियस, तेज घाव उन्होंने उन बंदरों को किसने? इसने दे दिया। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज हैप्पी एट वॉट ही हैड डन। ही वॉज हैप्पी वह खुश था। ही वॉज हैप्पी वह खुश था। एट वॉट जो कुछ भी, ही हैड डन, ही हैड डन मतलब वह उसने जो कुछ भी किया था। यहाँ पर ये जो बात, इतना सा सेंटेंस है, ये है पास्ट परफेक्ट। हैड प्लस V3, ये डू का 3rd फॉर्म है ना। डू मतलब करना, उसने डन मतलब किया। ही वॉज हैप्पी वह खुश था। एट वॉट जो कुछ भी, ही हैड डन जो कुछ भी उसने किया उस पर वो बहुत खुश था। कौन? वही स्टूडेंट। एज जैसे ही, यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है। एज का मतलब क्योंकि भी होता है, जैसे ही भी होता है। यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है जैसे ही। एज ही वॉकड होम हैप्पीली जैसे ही वो अपनी घर की ओर खुशी खुशी गया। हैप्पीली वॉक मतलब पैदल चलना, पैदल चल के वो अपने घर की ओर बढ़ा खुशी से। द स्काई वॉज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब बादल छा गए, आसमान में बादल छा गए। जैसे ही वो घर की तरफ खुशी खुशी बढ़ा, आगे चला, आसमान में बादल छा गए, घने बादल छा गए। इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली और बहुत तेज हैवी बारिश होना शुरू हो गया। वैन, आगे बढ़ते हैं। वैन जब, ही रीच्ड होम जब वह घर पहुंचा। एक और बात यहाँ बता देता हूँ, होम के पहले कभी टू नहीं आता है, या रीच के बाद या होम के पहले कभी टू नहीं लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर टू नहीं। वैसे लगाते हैं ना, कहीं जाना हो तो गो टू, गो के बाद टू, गो टू मार्केट, गो टू अदर प्लेस, तो उस जगह पर हम टू लगाते हैं, लेकिन होम के पहले हम टू नहीं लगाते। इसको दोबारा देख लेते हैं। वैन जब, ही रीच्ड होम वह घर पहुंचा। ही सॉ उसने देखा, क्या देखा? ही सॉ दैट कि लाइटनिंग हैड डैमेज्ड हिज हाउस। लाइटनिंग मतलब जो आसमानी बिजली होती है, बिजली का तड़कना, जो आसमानी बिजली है, हैड डैमेज्ड मतलब डैमेज कर चुकी है, क्षतिग्रस्त कर चुकी है। डैमेज मतलब क्षतिग्रस्त कर चुकी है, ख़त्म कर चुकी है। हिज हाउस उसके हाउस को। जब वो घर गया, घर पहुंचा, उसने देखा, क्या देखा? कि आसमानी बिजली ने उसके घर को क्षतिग्रस्त कर दिया, डैमेज कर दिया है। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर ऑल्सो हर्ट, जो उसके जो बीवी और बच्चे थे वो भी घायल हो गए, है ना। आगे बढ़ते हैं।
जस्ट देन तभी फिर, जस्ट देन मतलब तभी फिर, अ पिलर फेल ऑन हिज हेड एंड इंजर्ड हिम। तभी फिर क्या हुआ, एक पिलर, फेल मतलब ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, फॉल मतलब गिरना, और यहाँ फेल ऑन मतलब गिरा। तभी एक पिलर फेल ऑन हिज हेड, उसके सर पर गिरा, एंड इंजर्ड हिम और उसे घायल कर दिया। एज जैसे ही, एज ही क्राइड इन पेन, जैसे ही हुआ है दर्द से चीखा चिल्लाया। ही रिमेंबर हिज टीचर्स वर्ड, उसको सॉरी उसको अपने टीचर्स के वर्ड याद आ गए। उसकी जो अपने टीचर ने जो सलाह दी थी वो सारी बातें उसको क्या हो गया, ही रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद आना। तो उसको सारी बातें याद आ गई अपने टीचर्स की, अपने टीचर की। स्टोरी यहाँ ख़त्म हो गई है। इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है, वो भी देख लेते हैं। अ क्रूएल एटीट्यूड ओनली लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। मतलब क्रूएल मतलब निर्दयी, एटीट्यूड मतलब आपका व्यवहार है ना, ओनली मतलब केवल, लीड्स टू मतलब किसी तरफ ले जाता है, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश। मतलब आपका जो व्यवहार है, जो एटीट्यूड है, निर्दयी निर्दयी एटीट्यूड हमेशा, निर्दयी व्यवहार हमेशा केवल विनाश की तरफ ले जाता है। इस बात से, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। ठीक है, और इस जितने भी वर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं वो सभी को मैंने कंपाइल कर दिया है मीनिंग के साथ इसी वीडियो में, आप मैं दिखा रहा हूँ। आप उनका स्क्रीनशॉट ले उनको याद कर सकते हैं, जिससे आपको सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए वर्ड मीनिंग, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू गाइस, आई होप आपको सब पसंद आया होगा मेरा पढ़ाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।